जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए समय निकाल कर। और कैसा रहा और कैसा चल रहा है? जी राम राम जी। अभी हमारी इस वीरवार को लास्ट बैठक हुई थी समाप्ति की, जन ओह सेवा अरे की। वाह, तो हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। और फिर कैसा रहा? अब दोनों का दोबारा से करना था, राइट? और फिर कैसा रहा ये फिर से जर्नी? और क्या 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 ट्रांसफॉर्मेशन रही फर्स्ट के साथ और अब सेकंड के साथ? राम राम जी। इस बार थोड़ा सा और अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम जब किया था तो फर्स्ट टाइम मतलब सब चीजें पहली बार ही हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पहले पता था कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए और कर रहे हैं अब। तो अब की बार थोड़ी सजगता ज्यादा रही, मतलब चयन लेने में कहीं पर संसार, और जब सत्संग वगैरह में चयन लेने होते थे तो फिर पहले संसार लगता था, लेकिन अब इस बार थोड़े से चयन अलग से रहे। और थोड़ा सा ये भी मुझे अपने में लगा कि जैसे पहले मैं बिन मांगे सबको सलाह देती रहती थी, अपने घर में भी बाहर भी, लेकिन इस बार काफी अपने ऊपर मुझे लगा कि मेरा बहुत फर्क है। मुझे चाहे किसी को लगे नहीं लगे, तो मुझे, मेरे महाराज जी को तो पता है ना कि मैं ठीक, मतलब इस बार अपने पे रहा मेरा ध्यान थोड़ा। तो हम्म। बहुत इस बार ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ जी रितु जी। राम राम जी। राम राम। आवाज बहुत कम आ रही है। फिर आप बैठे भी उस जगह है ना जहाँ आवाज़ कम आ सके। मुझे आ रही है, कहिए, हाँ जी, थोड़ी सी आ रही है। हाँ जी। बोलिए। हम्म। अच्छा रहा इस बार मेरा भी। ऐसे पहले जब लगाई थी तो मुझे उसके बाद लगा था कि निर्भयता की कमी आ गई है जैसे। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बल भी मिला है ऐसे थोड़ा महाराज जी की तरफ से। बल हम्म। मांगती हूँ, कोई भी परिस्थिति आती है तो बस बल मांगती हूँ उनसे कि बल दीजिए उसको, उससे निकलने का। बढ़िया बढ़िया बाकी बढ़िया। ठीक है। प्लानर खोलिए, कुछ और भी होगा। पूरा कितने कितने देर लग गई पूरा समाप्ति में दोनों पुस्तकें करने में, ममता जी? कितनी देर लगती 1.5 साल से ऊपर, मतलब 16 17 महीने लग गए। पिछले जून में शुरू हुआ था हमारा जून में लास्ट। हम्म। हाँ बढ़िया। लास्ट जून में स्टार्ट हुआ था। लास्ट जी, उससे पहले। हाँ जी, पहली बैठक हमारी 30 जनवरी को लगी थी, 24 को। हाँ, पहली बैठक 31 जनवरी, फिर हो गया ना 1 साल। अब 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया। हाँ जी, हाँ, हाँ एक जी। साल से ऊपर हो गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। तो फिर अब आप जब जाते हैं, जाएंगे, या जब जब अपने डेली रूटीन्स में करते हैं, तो क्या चीज़ पकड़ के कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल मतलब कि 52 वीक्स से ऊपर प्रैक्टिस करते गए हैं, राइट? और 1 साल में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, परिस्थिति आती है। बहुत महाराज तो लगे होते हैं नॉन स्टॉप हर हफ्ते ही सफाई करने में। सो आपको क्या लगा कि अब आपने यहाँ से क्या चीज़ पकड़े रखनी है, rather दैन कि देखिए, जब आप पहले आए थे तो मुझे नहीं लगता इस तरह का जॉब भी करते थे, या
और जिस तरह का जाप करते हैं, और ना केवल जाप में आपको बढ़ोतरी मिली, बल्कि दोनों के, आई थिंक दोनों के सत्संग भी बढ़े, या दोनों के सत्संग भी बढ़े हैं, कि आप अगर सिर्फ एक संडे को जाते तो एक और एडिशनल सत्संग भी मिला, कि और और बढ़ोतरी उसमें भी हुई, जाप में भी हुई, कि आपको जाप की, अगर आप जाते हैं रितु जी श्री रामशरणम में जाप पर? हाँ, सत्संग पे जाते हैं संडे को। हाँ, सिर्फ सत्संग जाते हैं, राइट। तो सत्संग के अलावा जाप भी मिला और फिर सत्संग भी मिला, तो जो वीक में होता है वहां पे जाते हैं जाप पर? जाप पे नहीं जाते। तो वो जो घर में होता है जाप, वहां पे नहीं जाते जाप पर? वहां पे भी नहीं जा पाते जाप पर? जाप पर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं शॉप पे। आप नहीं जा पाते, तो आते हैं। सत्संग पर हाँ जी। जब आप जो एक एक्स्ट्रा सत्संग मिलता है जो आपके सिटी में हो रहा है वहां पर, वहां पे भी नहीं जा पाते? हाँ जी। जो सत्संग होता है वहां जा पाते हैं? हाँ जी, संडे को चले। तो वीकडे में जो सत्संग होता है वहां नहीं जाते? हाँ जी, आवाज बहुत आ रही कम। ऑब्वियसली वो तो फिर आप जहाँ बैठे हैं वहां वहां कैसे आएगी ना आवाज, तो नहीं, यहाँ शॉप बंद की हुई है वैसे अंदर से, इधर ही। पर वाईफाई नहीं होता ना, वाईफाई का मेन यहाँ पे इन बैठकों में तो वाईफाई अच्छा होना चाहिए, तभी लग सकती हैं बैठकें, वरना तो मुश्किल होती हैं बैठकें हाँ लगना। जी। हाँ, तो या बिल्कुल, तो आपका भी बढ़ोतरी मिली, आपको भी, आप भी जाप, आपको एक्स्ट्रा जाप मिला, और आपका सत्संग तो वैसे भी एक्स्ट्रा था, पर इन चीज़ों की भी बढ़ोतरी होती है, ना ना केवल बाकी, और डेफिनेटली सांसारिक चीज़ों की भी, जो कि हम जिस जैसे भी हमारे प्रारब्ध होते हैं, हम फंसे पड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी ईज आउट महाराज करते ही करते हैं, चाहे जिस तरह का भी हमारा चल रहा हो, बिल्कुल। सो मेरा क्वेश्चन वही है कि अब मूविंग फॉरवर्ड आप कौन सी चीज़ पकड़े रखेंगे आगे बढ़ने के लिए? मैं आज ही सोच रही थी सुबह कि मैं डायरी मतलब जो प्लानर हम लिखते हैं, मैं मतलब पूरी ईमानदारी से डेली लिखने की, जैसे पहले लिखते थे वैसे, मतलब इस चीज को रखूंगी अपने साथ। क्योंकि हम्म। काफी कुछ उस समय लगता है कि ये मेरे से गलत हुआ, ये सही हुआ। फिर जो चीज गलती हो जाती है, लगता है कि हमने गड़बड़ की है, तो फिर लगता है कि अब इसके अंदर सुधार लाएंगे अपने आप से ही। तो हाँ। आज मैं ये सोच रही थी कि प्लानर तो जरूर रखूंगी मैं। बाकी हम्म। चीज सत्संग तो वाकई में बहुत हमारा बड़ा है, उसमें कोई वो है ही नहीं। सुबह शाम का सत्संग मिल रहा है, वीकली भी मिल रहा है, बीच में भी हमारे जाप हो जाते हैं, तो उसमें तो बढ़ोतरी बहुत ही हाँ, हुई है। आपके तो होते हैं वहाँ पे, या बिल्कुल, हाँ। और आपके एक्स्ट्रा सत्संग भी लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मैं एक चीज से अपने आप को नहीं निकाल पा रही हूँ कि जब भी कोई मेरे पास, मतलब जैसे कोई नीचे साधु आते हैं या कोई मांगने वाला आता है, तो मेरे से रुका नहीं जाता। मतलब बहुत वो होता है मेरे को कि वो खाली हाथ जा रहे हैं, मेरे से रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। हाँ, तो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई मानसिक रोग की बात नहीं है। हम तो यहाँ पे जो हमारी माइंड में अटकती हैं चीज़ें, माइंड में निकलती नहीं हैं, और फिर वहाँ पे हमारे बिहेवियर में प्रदर्शित होती हैं, हम वहाँ यहाँ पर तो वो चर्चा करते हैं। ये तो अपना ये तो कोई वो नहीं है कि जहाँ से अगर अंदर से आ रहा है तो दे दो, एक सेब दे दिया है, एक संतरा दे दिया, इसमें तो कोई कोई वो बात नहीं है इस चीज़ की तो। और रॉ दाल भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि
हमारी संस्कृति में रॉ चीज़ें, साधुओं को विशेषकर रॉ चीज़ें दिया करते, और फिर वो अपना पका के खाते। जैसे दाल है, रॉ दाल दे दी, रॉ चावल दे दिए, रॉ आटा दे दिया, इस तरह से। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? राम राम जी। जैसे दीपा जी ने बोला कि हमें ये चीजें दे देनी चाहिए, मुझे लगता है कि पैसे नहीं देने चाहिए। ये पैसे का कई मैंने देखा है अपने सामने मिस यूज करते हैं कि कुछ जो बनावटी बन के आ जाते हैं, साधु बन के आ जाते हैं, और वो रियल में होते नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, इट्स नॉट वेरी मतलब बिग डील। हाँ खाने पीने की चीजें दे देनी चाहिए इनको। और हाँ, जैसे इनका मन करता है, बहुत बहुत चीज़ें देने को। हाँ कपड़े जी, दे सकते हैं, बड़ा कुछ दे सकते हैं। सर्दी है, क्योंकि कहीं से गई नहीं है, मेरे एक मेड काम करती मटेरियल थी चीज़ें तो भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे घर एक मेड पहले काम करती थी, उसका पति जो था ना, वो मंदिर के बाहर बैठ के और पैसे इकट्ठे करके और पीता था बहुत ज्यादा। वो कहती मंदिर में जो आता, तो मतलब वही मैंने देखा ना कि ये लोग मिसयूज भी बड़ा करते हैं। तो वो बड़ा वो करती थी कि क्यों लोग पैसे देते हैं, हमारा घर ये खराब हो लोग जाता है। नहीं, हम ये लोग नहीं कह सकते, यंग अमीर घरों के बच्चे भी ऐसा करते हैं। जी जितने लोग एडिक्ट्स होते हैं, वो सब एक कैटेगरी आ जाती है। तो जिनको एडिक्शन होती है, वो चाहे वो हाउस हेल्प के हस्बैंड हो, चाहे लो इकोनॉमिक स्ट्रेटा हो या हाई इकोनॉमिक स्ट्रेटा, वो सब यही करते हैं। वो सब चोरी करके या इसी तरह मांग के या कुछ ना कुछ करके अपना एडिक्शन को पूरा करते हैं। या वो सब एक ही हैं, सिर्फ हाउस हेल्प के हस्बैंड नहीं, उस तरह उस कैटेगरी के नहीं, यंग रिच पीपल ऑल्सो, वेल सेटल्ड पीपल ऑल्सो, अगर उन्हें एडिक्शन हो जाए तो। या या वो नेचुरल है करना, क्योंकि एडिक्शन है, भरपाई करनी है कहीं से, तो फिर कहाँ से करेंगे? ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अभी कल ही हुआ ऐसा कि मैं मतलब अपने मम्मी के यहाँ गई तो भाभी ना बहुत, जबकि दीक्षित है, फिर भी ना वास्तु वगैरह में बहुत विश्वास रखती हैं। तो कल ही कह रही कि मुझे अपनी एंट्रेंस चेंज करनी है, कैसे हो सकता है, कैसे, पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए। अब बोला उनको ये चीज ऐसे भी हो सकती है, लेकिन फिर साथ साथ यही निकला तुम जाप पाठ क्यों नहीं करते हो, तो उससे तो सब ठीक हो जाएगा। पर उनका मतलब रिएक्शन अलग सा ही था देखिए, कि मात्र दीक्षा लेना और मात्र सत्संग जाने से मानसिक जो जो रोग है, आध्यात्मिक रोग हैं जो, वो नहीं समाप्त हो सकते, वो नहीं होने वाले समाप्त। मैं आराम से बैठ के ऑब्जर्व कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, और मुझे जितनी भी आप जो मर्जी, मैं जितने वर्ष भी देखती जाऊँ, वो चीज़ वही से ही रहेगी। जो आध्यात्मिक रोग हैं, ये सब आध्यात्मिक रोग है, क्योंकि महाराज ने परसों ही कहा कि जो लोभ है वो एक ऐसी चीज़ है, क्रोध तो चलो आया और चला गया, राइट। ईर्ष्या उस इंसान को देखकर भड़कती है, और रहेगी, काफ़ी देर रहती है, जब तक उस इंसान का माइंड में रहता है, वो ईर्ष्या अग्नि जल रही होती है। या फिर से उस आदमी का नाम सुनेंगे, फिर से अंदर जल जाएगी, ऑन ऑन रहती है। जो लोभ होता है वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय रहता है साथ, सो इसलिए इन चीज़ों का आपने उन्हें वास्तु की राय दे दी, जो मैंने सुना, लेकिन वास्तु का ज्ञान नहीं है, आपने इधर उधर से सुन के ही दिया है, राइट। सो वो चीज़ें, वो अगर इवन तो हम रामोपासना में, और वो भी पहली बुक में, हम बहुत ज़्यादा कस के ये करते हैं,
वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है डिफरेंट तरह के साधक। सो ये तो पता ही है कि जो प्रैक्टिसिंग साधक नहीं है, इस तरह से अपने पे सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि प्लानर की बहुत बड़ी चीज़ काम करता है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, अपने आप को देखना। जो प्लानर नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उन पे कृपा नहीं होती, लेकिन छान छान कर होती हैं। क्योंकि देखिए, चाहे हम बल मांगते हैं, लेकिन हमारी इच्छा तो होती है अंदर कि ये जो परिस्थिति है ये टले। ऊपर से वर्बली हम बेशक बोलते हैं कि हमें बल मिले, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अब ये जो कंडीशन आई है ये निकले, राइट। तो क्या होता है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो अगर हम नहीं लिख रहे होते तो फिर हमारी इवैल्यूएशन, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो बहुत धीमी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा। हमारे एक्शंस हम देख नहीं पाते, हमारे एक्शंस किस तरह से रहते हैं, और फिर हम उस पर काम नहीं कर सकते। सो इसलिए लोभ तो रहेगा, वो तो बहुत एक्सटेंसिव कंसिस्टेंट साधना करने से वहाँ ये चीज़ें फिर धुलना शुरू होती हैं, वरना तो नहीं। जैसे कई लोग होते हैं, वो बहुत उनके पास समय होता है, अब बच्चे निकल गए और बहुत समय होता है, एक लाख जॉब करेंगे या उससे ज़्यादा जॉब करेंगे, राइट। लेकिन उनमें वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये सब नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका जो कंसिस्टेंट जॉब करने का है बहुत बहुत रेगुलर रहता है, और फिर उनको बाकी चुगली और वो सब करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा टाइम अब इन्हीं चीज़ों में लगा रहे हैं, या आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी नहीं है कि आप इधर उधर की बात कर सकें। वहाँ जाके हल्का हल्का कहीं ना कहीं धुलना शुरू होता है, लेकिन जब हम ऑन इट होते हैं, जब हम साधना कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर हमारी प्रभु ने कोई कोट दिया है या कुछ और सुनने को मिल रहा है, आपको तत्काल पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है और प्रभु क्या चाह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ बेटर करो, ये चीज़ ढीली हो गई है, या इस तरह से ये चीज़ आ जाती है। सो वहाँ पे सजगता बहुत तेज़ धार की तरह हो जाती है सेल्फ रिफ्लेक्शन में। लेकिन बाकी जगह तो बोलने पर भी नहीं माना जाता। बाकी जगह तो आप राय भी दो ना कि आप ऐसे करो, आप तब भी नहीं वो कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ सच अ लॉन्ग एंड आर्डुअस प्रोसेस, वो चीज़ है। सो इसलिए अगर वो कर रहे हैं, वो अपने नियम के अनुसार ही चल रहे हैं, वो अपने लोभ, अपनी डिज़ायर्स, अपनी वृत्तियों के अनुसार ही चल रहे हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि वृत्तियाँ चेंज होना, वृत्तियाँ ट्रांसफॉर्म होना सॉलिड बात है, बहुत सॉलिड बात है। इट इज़ नॉट कि आप एवरीडे चाय पे खा सकते हो, मिल सकती है आपको, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने तो अपने घर में देखा है, मतलब फैमिली मेंबर्स इतने वर्षों से लगे हुए हैं, कोई नियम नहीं छूटना, इतने साधना सत्संग अटेंड कर रहे हैं, इतना जाप किया है, पर वो जो अंदर की स्थिति होती है ना, वो तो प्रैक्टिस करने से ही होती है। वो नहीं हो सकती कि आप जाओ सत्संग में और या तो फिर कि वहां पे महाराज जी जो कहते हैं वो घर में आके फॉलो करो, पर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, प्लानर्स नहीं लिखते, अपने आप को नहीं देखते, तो भूल जाते हैं। पॉसिबल। महाराज ने कहा, हम सुन रहे हैं, महाराज ने ये कहा, और जब तक घर पहुंचते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, भूल एंड यू जाते गेट हैं। सक्ड इन विद द सेम रूटीन, बिल्कुल एग्जैक्टली भूल जाते हैं। सो इसीलिए लिखना, क्योंकि ब्रेन फंक्शन ही ऐसे करता है ना, पहले सुना और फिर जब हम लिखते हैं उसके ऊपर इम्प्रिंट बनता है, फिर हम रिपीटेडली वही चीज़ लिखते हैं, तो वो चीज़ पक्की हो जाती है फिर,
तभी बच्चे बच्चे जब अपनी स्टडीज़ भी करते हैं तब भी याद जो बच्चे करते हैं तो वो लिखते हैं, अगर फिर बिना देखे लिखते हैं, ये प्रोसेस है ब्रेन का कि वो कैसे उसे याद रहता है और मेमोरी उसकी पक्की हो जाती है उस चीज़ में। सो इसलिए हमारा जपयोग जो हमें रोज़ लिखना होता है कि भी हाँ भाई हम रोज़ ये कर रहे हैं, अदरवाइज विल फॉरगेट, ये चीज़ आ जाती है। सो इसलिए तभी महाराज, ये स्वामी जी महाराज का ही कोई हमारा अपना बनाया हुआ तोड़ना है कि अपनी डायरी बनाओ, बिल्कुल। सो तभी जो डायरीज भी हैं वो गाइडेड हैं, नहीं तो अभी मैं कई बार देखती हूँ कई लोग प्लानर्स लिखते हैं, वो अपनी सारी दिन की चर्या लिखते हैं, जैसे डायरी लिखनी होती है सुबह से लेके एंड तक, वो चीज़ भी फॉलो नहीं करते कि मुझे क्या पर्टिकुलर चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर भी जो डायरेक्शंस होती हैं वहाँ से भी पता चलता है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं और कितना आप में अंदर रूपांतरण आ रहा है। वो पूरी की पूरी डायरी लिखेंगे, आज ये हुआ, फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, फिर मैंने ये खाया, फिर मैंने ऐसे खाया। फॉर स्टार्टर्स इट्स ओके, बट दीज आर नॉट द डायरेक्शंस, राइट? दीज आर नॉट द डायरेक्शन। जैसे अगर मैं स्कूल में भी बच्चों को स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी होती हैं कि भाई जो क्वेश्चंस हैं उनको कॉपी करो, फिर उनके नीचे रखो, पूरा सेंटेंस लिखो, इस तरह से, तो नंबर तो कटते कटते हैं, पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे ना 100% जस्ट बिकॉज आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने जो जो लिखा था वही फॉलो नहीं किया। सो कई बार इवन बच्चों को सिर्फ यही कहती हूँ, कई बार हम सिर्फ यही सीखने आए होते हैं और वो भी हम क्योंकि फॉलो नहीं ठीक तरह करते तो हम सीख नहीं पाते, राइट? सो इस तरह, जैसे कि हम लोग के जो ये लर्निंग ग्रुप्स हैं उसमें हम पोस्ट नहीं करते कुछ भी, वो शांत रहता है, वो बिल्कुल एकेडमिक जैसे होता है वही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों को बहुत देर लग जाती है यही चीज़ सीखने में कि अरे भाई यहाँ नहीं, क्यों सजगता नहीं है, दिखते नहीं है कहाँ डाल रहे हैं, राइट? दिखते नहीं है, रीड नहीं करते कहाँ डाल रहे हैं। तो जब तक 2 साल अगर वो पूरा कर पाते हैं, मेन बात तो ये भी है कि पूरा कर पाए, तब जाके कहीं सजगता आती है देखने में, रीड करने में कि हम डाल कहाँ रहे हैं, मुझे डालना कहाँ है। नहीं तो हम लाइफ ऐसे ही चल रहे होते हैं, जो चीज़ें इनबिल्ट नहीं होती और जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं फिर वो हम ऐसे ही करते हैं, ये बात है। ये चीज़ है सो इसलिए स्वामी जी महाराज की जो चीज़ें हैं जो, और डेफिनेटली उन्होंने भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा तभी इतनी इफ़ेक्टिव हैं। और जब हम करते हैं, और वो भी एडल्ट्स होके ये करना कितना चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। प्लानर लिखना इजी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग है, बहुत देर लगती है कि हम उस रूटीन में आए लिखने की, सो इसलिए और वो भी जो कहा है वो लिखने को, जो कहा है वो एग्जैक्टली वैसे लिखने को, ये बात है। सो चैलेंजिंग है हर चीज़, साधना कोई ऐसे ही नहीं है। सत्संग में जाके मज़े आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा, बट असली चीज़ रहती है व्हेन यू आर बैक इनटू द सेम वर्ल्ड वेयर यू हैव टू लिव। वहाँ पे जाके वो नशा रहे, वो मस्ती रहे, बात वो होती है, तब बात बनती है। ये नहीं कि ओ काम पे जाना है, ओ ऐसे होना, नहीं, इट जस्ट डजंट गेट डिस्टर्ब। तभी तो प्रभु एक रस हैं, प्रभु बदलते नहीं। अगर वो प्रेम दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, आप जहाँ मर्जी बैठो, कोई भी रोडवेज की बस में भी बैठ जाओ, आपका कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्रभु एक रस है। और अगर आपका माइंड उनके साथ ट्यून्ड है उस एक रस में, देयर यू आर, ये चीज़ है ना। इतनी गजब की चीज़ें हैं महाराज सिखाते, वो तो उनकी बड़ी कृपा होती है, नहीं तो उन्हें पता है कि जब आपको हर जगह रस वैसा मिलता है तो उनको साधना सत्संग जाने के लिए या सत्संग जाने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, क्योंकि
आप हम साधक कहेंगे कि महाराज हमारा तो घर ही बहुत बेटर है। जी बिल्कुल सो बिल्कुल, ये इसलिए तो प्रभु को अपनी लीला रचनी पड़ती है कि भाई आए। इस या क्योंकि हमारे ना यहाँ पे साधना सत्संग है, जिससे हमारे यहाँ पास में पीलीबंगा में, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, तो कहते सुबह शाम तो घर पे होता है ना, कर रही होती हो ना तुम सत्संग। तो मतलब अब की बार उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ तुम, पर एक रात के लिए नहीं, लास्ट डे जाना, सुबह जाके शाम को आना। तो मुझे इसमें इतनी खुशी मिल रही है कि चलो जाने को बोला। पर हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला तुम सुबह शाम तो हो ही रहा होता है, तुम्हें ऑनलाइन इतना बढ़िया सत्संग मिला, तो ये और साधना किसको बोलते हैं। हम्म, ये कॉन्वर्सेशन ने मुझे तो खुशी नहीं दी, मेरा बटन ऑफ कर दिया। क्योंकि मेन बात यहाँ पर डेफिनेटली मेरे लिए तो यही आती है कि हम इस एज में भी पूछ रहे हैं। वो तो मेरा तो थोड़ा रहता है कि मुझे इसमें भी लग रहा है कि मुझे जानने दिया एटलीस्ट, बोला कि हाँ तुम ये सही चली जाओ। शब्द नहीं है, ये बहुत ही बहुत ही एक लो फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बहुत दर्शाता है, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे। आ, बच्चे एडल्ट्स हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, और जहाँ अभी तक हस्बैंड की मेंटालिटी ग्रो नहीं कर सकी कि वो ये कहे यार तू मुझसे क्यों पूछती है, करना जो मर्जी। सो ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल, सत्संग के लिए तो खासकर नहीं है, और चीजों में मुझे नहीं, कुछ नहीं बोला आप कर लो जाता। कुछ भी। और में नहीं कुछ भी बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ। ऐसे नहीं है, हाँ, जो नहीं, जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी यूनिवर्सल होती है। ये मेंटालिटी जो है, ये हर घर में जो पुरुष हैं, इवन मूवीज में सेम डायलॉग होते हैं। इट इज सो इट इज सो सिमिलर, सेम सिमिलर डायलॉग्स। जो संकुचित सोच होती है, जो नैरो माइंडेड कंट्रोलिंग सोच होती है, वो यही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं धन ला रहा हूं। ये जो चीज है कि मैं धन ला रहा हूं और मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, और इन रिटर्न तो मुझसे पूछो, ये ना ये चीज है। और ये बहुत ही या डेफिनेटली मुझे 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 बहुत 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 अंदर से, मेरे अंदर से बहुत बहुत सुंदर उठता है ये कि ज़रूरी नहीं मैं ऐसे कपल्स देख पाऊंगी अपनी लाइफ टाइम में, पर मुझे मुझे पूरा यकीन है कि अगर प्रभु ने मेरे अंदर डाला है ये चीज़, तो एटलीस्ट जो साधक फैमिलीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जब उन्हें अपने पार्टनर्स से पूजा के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, मैं जाऊं, मैं ये कर रहा हूं। उस पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो पार्टनर पार्टनर को मैं सुधरना नहीं कह सकती कि वो पार्टनर सुधरेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा अपने आप पर। लेकिन एटलीस्ट जो साधक हैं, जो महिलाएं हैं, वो इतना अंदर उनके बल आ सकेगा कि वो परमिशन इस एरिया में नहीं लेंगी। दिस इज द मेन थिंग कि अगर उन्हें जाना है, विल जस्ट से कि मेरा साधना सत्संग आ रहा है एंड मैंने नाम दिया है, तो मैं इन डेट्स के लिए नहीं हूँ, मैं जाऊंगी। या rather than being whatever. So ये डेफिनेटली ये चीज़ में
एटलीस्ट जो साधिकाएं हैं जो अपने पे काम कर रही हैं और जिसमें जो उसमें उनमें जो मोह के प्रति जो बल है, ये वाला जो है, ये मोह के प्रति बल, देह अभिमान, ये देह से रिलेटेड जो उपाधियां हैं, संबंधी हैं, उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं कि हम आराम से कह सकें कि मैंने साधना में नाम दिया है और मैंने तो जाना है। या बच्चे आ रहे हैं, आई एम सॉरी बेटा, मेरा तो ये वाला टाइम सत्संग का है, हम लोग इस समय मिलेंगे, या ये बात है, या बेटा मैं इस समय बिजी हूँ, मेरा सत्संग है और मैं तुम्हें इस समय लेने आ सकती हूँ या करने जा सकती हूँ। You are giving priority even in sambandha where deep-rooted moh is there. So ये हस्बैंड्स की ग्रोथ तो नहीं होगी क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो हमें केस स्टडी दिए हुए हैं, वो तो हमें परिस्थिति दी हुई है, एक खंबा, क्योंकि वो खंबा वैसे ही रहेगा, राइट। मेन बात है कि मैं कितना इम्प्रूव की हूँ, मैंने कितना अपनी भाषा में वो निर्भयता और चेंज लाई है, सो अभी क्योंकि मैंने पूछा, मैंने जाना है, मैं जाऊँ, इतने दिन का है, वो सेम चीज़ चल रही है अभी, वो सेम चीज़ चल रही है। उधर से जो आया है रिस्पॉन्स, वो प्रभु का आया है, उस इंसान का नहीं आया है, लेकिन आप वैसे ही रहे हैं, आप वैसे ही रहे कि मेरा पुल भंगा में है और मैं जाऊं ये वाली चीज़, ये चीज़ है, आप सासू माँ बनने वाली हैं और राइट, सो इस तरह का चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यंग बच्चे ज़रूरी नहीं इस तरह की चीज़ कर सके। और फिर आप कहें अनुपमा जी मुझे तो बड़ा धक्का लगा क्यों धक्का लगा भाई, वो सीख के आए हैं, राइट, कि ऐसा सब नहीं करना है, ये बात है। और फिर अगर आपके हस्बैंड डबल मुंह फुलाएंगे कि उसने पूछा नहीं वगैरह वगैरह, जो भी नई नई एक्सपेक्टेशंस पाल लेंगे अपने लिए, दैट्स इट, ये चीज़ है। सो ये चीज़ तो आने वाली जनरेशन तो नहीं करने वाली है, रिस्पेक्टफुली बताएगी ज़रूर, लेकिन आपकी ईगो को पोषण करती रहे, ईगो को फीड इन करे, सॉरी या ये बात है। मतलब ये कि जैसे पहले तो बहुत करते थे, अब जैसे जाप में भी जाना होता है तो फिर बस इतना ही मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँ। अब जैसे भी यहाँ पे जाना तो वो टैक्सी का करना वो सब मेरे को तो नहीं पता था कि मैं कैसे, क्योंकि मैं कभी इस साइड गई नहीं। तो बोला कि साधना सत्संग 2 दिन का है तो भी 2 दिन के लिए मुझे जाना है, आप बता दो कैसे जाना है। तो फिर बोले कि एक दिन चले जाओ कि मैं टैक्सी का अरेंज कर देता हूँ, सुबह जाके शाम को आ जाएंगे, रात को नहीं रुकना। तो वो भी लगा कि चलो एटलीस्ट, क्योंकि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर थी, अगर मना करेंगे तो मैं मुंह फुलाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था, एक बार नहीं जाने दिया था तो फिर मेरा 2 दिन तक रहा था कि अब मैंने कहा महाराज से प्रार्थना करके मैं बोल रही हूँ, बाप भी देखेगा जान कि कैसे क्या होता है। The thing is, इधर इस चीज में why are you settling for less? जैसे हम लोगों का भी सत्संग चल रहा है, मुझे पता है बहुत सारी महिलाओं का, बाकी लोगों का भी मेंटालिटी ये है, शुक्र है सत्संग तो चल रहा है। Why? What do you mean by that? शुक्र है सत्संग तो चल रहा है। हमारे गुरुजनों की शक्ति है, उन्होंने दिया है, तो शुक्र है सत्संग चल रहा है। Why are you doing काम चलाओ थिंग? तो दिस इज अ काम चलाओ थिंग। जब आप बोल सकते हो कि 2 दिन का है, मैंने तो आपको 2 दिन का कहा है टैक्सी करने का, अरेंजमेंट करने का, ये क्या कर दिया? मैं सूट लेने जाऊंगी, वो कहेगा शर्ट ले लो, मैं पजामा थोड़ा ना वहां रखाऊंगी, मुझे पूरा सूट चाहिए। दिस इज, ये जो सोच है, शुक्र है एक दिन के लिए हाँ तो की, दैट इज अ थिंग। शुक्र है सत्संग तो मिल रहा है, चाहे बेसुरा है चाहे जैसे मर्जी है, शुक्र है तुम्हें मिल तो रहा है ना। नो, ये मेरे गुरुजनों का चयन है, मेरा तो ना चयन है।
अगर मेरे गुरुजनों ने चयन किया है मुझे ये देने के लिए, why should I settle or somebody else settle for less when you can work on yourself? जो लोग अपने काम कराते तुम्हें उनकी संगति अच्छी नहीं लगती, जो लोग अपने पे काम करके आते हैं तुम लोगों को उनकी संगति अच्छी नहीं लगती। तुमने अपने पे काम नहीं करना, तुमने काम चलाऊ करना है और फिर उन लोगों को ही रखना है गाने के लिए। हेलो, क्यों भाई? इतने वर्ष हो गए हैं, एक अच्छा सत्संग क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? चॉइसेस क्यों नहीं अच्छी मेक कर सकते कि अच्छे, अगर 2-3 लोग ही सिर्फ सुर में गाते हैं, सिर्फ उनको ही क्यों नहीं रख सकते? बाकियों को सत्संग में ड्यूटी लगने से कोई उनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना हो जाना है। खुद का भी ईगो पोषण हो रहा है, उनका भी ईगो पोषण हो रहा है। कोई वो लोग काम थोड़ा ना करेंगे अपने पे कि हम मेहनत करके जाएं और मेहनत करके कुछ करें ना। उन तो वैसे ही रहना है कि हमारे पास ऐसे जिद्दी लोगों की सपोर्ट है जो खुद भी वैसे रहेंगे और हमें भी वैसे ही रहने को कहेंगे। ये बात है। वाई तो पर ये तो टेबल पे मैंने ऑफर ही नहीं किया था। ये यहाँ पे सजगता होनी चाहिए कि यार मैंने तो शर्ट एंड पजामा विद दुपट्टा कहा था, तुम मुझे सिर्फ शर्ट पहना रहे हो। वाई? चल मैच कर लेना, मैचिंग चूड़ीदार और दुपट्टा तेरे पास काफी है मैंने तो ये पूछा ही नहीं। इस तरह से अपने आप को करना है कि भाई वाई, राइट? इसीलिए महाराज बुलवाते हैं, नहीं तो मैं भी आराम से जा सकती थी। चलो महाराज सत्संग तो मिल रहा है, आपके साथ बैठे तो हैं, पर महाराज ने तो नहीं ऐसे कहा ऐसे बैठो। कितने वर्ष हो गए हैं, अभी भी बुलवा रहे हैं, राइट कि नहीं? अपना स्टैंडर्ड रेज करो। पर क्यों? क्योंकि अगले काम नहीं करते अपने पे तो स्तर वही रहता है, स्तर वही रहता है। ये बात है। तो वो फिसलेगा, वापस आएगा स्तर। क्यों फिसल जाता है? क्यों? अपने पे काम कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा, दूसरों के प्रेशर में होके काम होता है, राइट? तो जब अपने अंदर से आता है वो चीज, फिर जाके रूपांतरण आता है, फिर जाके आपको मिलता है। ये बात है। हमें तो डे एंड नाइट अच्छा सत्संग मिल ही रहा है। और भी महाराज ने कहा चेंजेस के लिए वो अब और इन्फोर्स हो जाएंगे, बिल्कुल। सो कि भाई रखना क्यों? जो अपने पे काम करने के लिए रेडी हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं, वो आए सत्संग करें, सेवा। वहाँ उनको भी असर होता है और दूसरों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नहीं तो वो पल भर के लिए आता है, वो इंस्पायरिंग नहीं होता। क्योंकि आप जब गाते हैं सारा कुछ सारा चिट्ठा खुल जाता है ना, क्या क्या करके आए हो सारे हफ्ते ये बात। सो इसलिए दूसरे ने चलो हाँ कर दी, उस पे नहीं रहना, अपना क्लियरली बोलना है हेलो। क्योंकि क्या ऑफिस में भी इसी तरह से डीलिंग होती है क्या? बात तो मैंने बात कुछ कही है, ऑफर क्या किया, बात कहाँ गई है? ये बात है। और यहाँ पे एक और लर्निंग है, जैसे आपने कहा मुझे आता नहीं टैक्सी करना, मुझे कर दो। अगर आता होता टैक्सी करना, क्या आप कर सकते हैं? नहीं, मतलब ये यहाँ पे छोटा सिटी है, कुछ उबर वगैरह ये तो कुछ भी नहीं चलता, तो हर किसी के साथ तो जाना भी नहीं है। वो एक हमारा खुद का पर्सनल है, जो कई बार हम लोगों ने जाना होता है टैक्सी पे। जैसे मेरे को कहीं दूर भी जाना तो सिर्फ एक ही है, उनके साथ मैं अकेली जाती हूँ। हाँ, तो फिर जब आपको पता है कि आप उनके साथ जाते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं उनके साथ जाके। हाँ, वो था कि मेरे पास कुछ नंबर वगैरह उनका नहीं, वो हमेशा से यही करते, तो हाँ, इसलिए फिर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है, ये बुकिंग और खुद से करना और खुद से फिर अटेंड करना और
ये तो बहुत सॉलिड जर्नी रहती है सत्संग की, जैसे बहुत ही ट्रेन्स वगैरह की होता रिच। है वो तो मैं खुद से कर लेती हूँ, वो हो जाती है। अब जैसे टैक्सी का इतना रेगुलर नहीं होता कि हम लोगों ने टैक्सी करके खुद की गाड़ी या खुद ड्राइव करके चले जाते हैं हम। सत्संग में तो जानना नहीं इन्होंने, तो इनको तो कहने का कुछ है भी नहीं कि आप मुझे लेके चलो। तो फिर यही था कि टैक्सी करके दोगे तो मतलब आप मुझे कर दो, आपसे बात तो करके यहाँ पे आपका इनको लर्निंग कब जाना आ गया कि अगली बार मुझे टैक्सी खुद ही करनी है, मुझे नंबर दो, ताकि है। मैं, नंबर मुझे फिर अब मैं अगर खुद से दो फिर। दिन का अटेंड करना है तो मैं 2 दिन का अटेंड कर सकूँ। ये जी बात है, ये चीज़ है। जी तो हर चीज़ ग्रोथ, और हर तरह से, चाहे हम धीरे धीरे चलते हैं और हमें धीरे धीरे होता है, लेकिन फिर भी ये ये शुक्र है उन्होंने हाँ वाला नहीं था, ये था कि जी मैंने वही चीज़, ठीक है आपने शब्द तो ठीक लिए, लेकिन जो आपको दिया गया वो आपने ले लिया। देखिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, जो आपने ऑर्डर होता है, अगर गलत ऑर्डर हो जाए, आप क्या करते हैं? आपकी वॉइस भी रेज होती है, आप मैनेजर को भी बुलाएंगे, ये क्या कर दिया भाई, हम लोग कितनी देर से बैठे हैं, आप कंप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां धन दे रहे होते हैं, राइट? और धन का, और फिर जब आप बोलते हैं कि भी ये क्या गलत दे दिया हमने, तो कोई कितनी देर से बैठे, मैं गलत ऑर्डर ले आया, ये कर दिया वो कर दिया, आप उस तरह करेंगे। लेकिन यहाँ पर वही चीज आनी चाहिए कि भी 2 दिन का था यार, कटपिट करके क्यों दिया? ये बात है, ये चीज मन में आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए शुक्र है दे तो दिया। नो, ये चीज नहीं है। पर या समय लगता है ऐसी चीजें सीखने के लिए। और तभी महाराज पूछ रहे थे कि ममता जी से पूछो क्या सीखा उन्होंने। मैंने कहा वो अपने आप ही बोल पड़े। क्योंकि देखिए वो तो देख ही रहे होते हैं ना कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, ये बात है। सो इट इज़ नॉट एन एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा याद रखिएगा कि चाहे चाहे हमें लगता है कि हमारी ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन साधना और अपनी ग्रोथ इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और महाराज कहते हैं कि इसमें कंफर्टेबल नहीं होना है, कंप्लेसेंट नहीं बनना है, जो कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, और बहुत प्रवचन में उन्होंने कहा कंप्लेसेंट, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। सो ये चीज़ आती है और आएगी भी, कंफर्टेबल हो जाना, लेकिन वे देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कीप गोइंग, वो चीज़ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पार्टिंग क्वेश्चन, फिर हम करेंगे श्री अमृतवाणी जी सत्संग। एनी क्वेश्चन? नहीं, बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम। जय जय।
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण गाम, राम जप राम नाम, परम सत्य परम विज्ञान, स्वरूप राम भगवान, परमानंद सत्शक्तिमान, राम परम है रामवान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सोलह समदीन राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम रघुराम अराम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में चित समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम क्या नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत फल सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देवता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन पहार, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मन मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लागे, उसमें शुभ सभी बस जावे, राम राम नाम गुणगान, आगे वहाँ से विश्व विशाल, राम नाम मन तब तब जावे, सुदर्श सिंह शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही
सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग त्याग वन कुट वास अति वैराग राम नाम बिना नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम सार राम जाप है परम आराम राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कई ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुखारणी राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि जाति उपाधि वृत्ति सिद्धि और नवाधिमान दाता राम है सब सुखदान राम राम चिंतन सुख जान राम राम जप निश्चय दान राम राम श्री राम दयाला है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चितामणि रत्न अमोघ राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव तीव्रता राम नाम कहता राम बीज क्षय मां शक्ति घोष राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र ईश्वरान पर बीजाक्षर पद परम प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलिनी बोधे शश्मन खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजय नाद सहज बंगाल अजपान जामि घनघोषाल राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जगी रमावे राम नाम जप जगे अमोघ चेतन भाव जगे सुख संग प्रति अवैद्या छूटे भारी राम लीला खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जप सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सार राम नाम समय सुखार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए यति सति साधु संत सियाने राम नाम निज दिन बहाने तापस योगी सिद्ध ऋषिमन जपते राम
महापाप त्रेता। राम नाम बिन पिता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। त्रेता सब संपद संहार, होवे तनिय तन हित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना रंग विशार। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जान बलवान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही जहातन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुनने ग्रंथ पंथ मत होते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, वाणी ब्रह्मा करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला पे। राम राम भज भज श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए गम ना गम के हाल। राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन ध्यान। जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला। लिखता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जपकार। चलते कर बंद यथाकार, तांजब राम नाम की धूते। पांडा करा अभाग्य भय भूते, मन का राम नाम का ऐसा। चिंता मणिवारस मणि जैसा, राम नाम सोना रस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम आधार। भक्त सिंधु में अतुल जहार, राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जप परम स्नान, गौ कर पाप ताप सब दूर। कर दे वैभव पूर्ण मूल, राम जाप रवि तेज समान। महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान। मिले तुसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक कार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मंगू में राम कृपा दिन रात, राम कृपा सब उद्धार। कृपा लेवे अंत समाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सतधर्म। राम नाम को में बसाए,
सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महाराज, करता निरंता कल्याण। देवान पर जन्म कहूँगा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। वरहूँ तेरा याली तेज, चरण पड़ेंगे रखियो में। अपना आप विरल विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने में भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। कर गए दीदार नाही, धर्म कर्म में चले अति। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन में बोले, राम नाम में करपट बोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब आया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, बोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे वेद, उसके भीतर हो शुभ वेद। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा करो को करिए। आंखें मूंद किसने समान, राम राम सुमधुर जंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाहिनी गायनित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है,
शब्द